राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 की बायोलॉजी की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। यह क्लास लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप भी पूरा प्रश्न पढ़ना और उसका उत्तर मन में सोचना, इससे आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन क्षारक है, तो प्यूरिन समूह में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक आते हैं? तो प्यूरिन समूह में एडिनिन आता है और गवानीन आता है। एडिनिन और गवानीन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वह कोडोन जो किसी भी अमीनो अम्ल को नहीं दर्शाता कहलाता है नॉन सेंस कोडोन, यूजीए कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन या उपरोक्त सभी। नॉन सेंस कोडोन ये किसी भी अमीनो अम्ल को नहीं दर्शाते, यानी किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। ये यूजीए ये स्टॉप कोडोन है, ये भी नहीं करते। टर्मिनेशन कोडोन ये भी किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? केंद्रक, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका द्रव, केंद्रक व राइबोसोम। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए किस में होते हैं? केंद्रक में भी होते हैं, कोशिका द्रव में भी होते हैं। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में होते हैं। एक एमआरएनए द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण को कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन। एक एमआरएनए से प्रोटीन के संश्लेषण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन या ट्रांसडक्शन। एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण को ट्रांसलेशन यानी अनुवादन कहते हैं। डीएनए के वे खंड जो स्थान बदल सकते हैं कहलाते हैं ट्रांसपोजोनस, एक्सोनस, इंट्रोनस, सिस्टोनस। डीएनए के वे खंड जो स्थान बदल सकते हैं क्या कहलाते हैं? ट्रांसपोजोनस कहलाते हैं। जीव के निर्माण के समय एक जीन को प्रेरित करने के लिए दूसरे जीन के उत्पाद की आवश्यकता होती है। इस जीन के उत्पाद को कहते हैं सह एंजाइम, उत्प्रेरक, ट्रांसक्रिप्शन कारक, एपिसोम। जीव के निर्माण के समय एक जीन को प्रेरित करने के लिए दूसरे जीन के उत्पाद की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कारक। कोडोन होता है, तो कोडोन क्या होता है? कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम होता है जो एक विशेष अमीनो अम्ल को कोडित करता है। न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो एक विशेष अमीनो अम्ल बनाती है। सर्वप्रथम निश्चित राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी एमआरएनए श्रृंखला का कृत्रिम निर्माण किया नीरनबर्ग ने, आकोआ ने, खुराना ने, कोरनबर्ग ने। सर्वप्रथम निश्चित राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी एमआरएनए श्रृंखला का कृत्रिम निर्माण किसने किया था? खुराना ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल के पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण के 3 पद होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से कौन सा पद नहीं होता है? प्रोटीन संश्लेषण में 3 पद होते हैं, तो इनमें से कौन सा पद नहीं होता है? तो पहला पद है प्रारंभिकरण, फिर दीर्घीकरण, फिर समापीकरण। तो ये पुनरावृत्ति ये नहीं होगा, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है आरएनए डीएनए से अलग होता है क्योंकि इसमें थाइमिन के स्थान पर होता है। तो डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, इनके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। इसी प्रकार अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।